Now thermodynamic properties. Number one, volume. Volume means space occupied by a system in three dimensional is called volume. Number two, pressure, दाब. प्रेशर किसे कहेंगे? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. नॉर्मल कंपोनेंट what means लंबवत जो पड़ेगा वो. कौन सा इसमें फोर्स काउंट करेंगे? जो कि परपेंडिकुलर होगा. परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं? नॉर्मल कंपोनेंट. इसके कंपोनेंट नॉर्मल कौन सा है? ठीक है. नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. क्लियर यहां तक? ठीक. प्रेशर की यूनिट, फोर्स की क्या होती है यूनिट? न्यूटन. ए फॉर एरिया. एरिया क्या होगा? एरिया की डेफिनेशन लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है. उसका भी मीटर, ब्रेथ का मीटर, तो मीटर स्क्वायर. ठीक. और इट इज कॉल्ड पास्कल. ठीक. पास्कल when it is small in unit, किलो पास्कल जब हम थोड़ा सा क्वांटिटी बड़ी लेंगे, और किलो न्यूटन. किलो मीन्स 10 to the power 3. Another unit is bar. ठीक. bar is equals to 1 bar is equals to 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्या हुआ ये? 1 बार. जो हमारी अर्थ की सरफेस पे कितना प्रेशर लग रहा है एट सी लेवल, उसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एक वायुमंडलीय दाब. ये होगा ना? ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 1.01325 बार के बराबर. बैरोमेट्रिक प्रेशर ऐसे ही बोलते हैं. 760 mm ऑफ Hg क्यों बोलेंगे उसे? ठीक. या 760 mm 760 mm ऑफ Hg मरकरी बराबर होगी 1.01325 बार के. ठीक. कैसे निकालते हैं उसे? P इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? पढ़े हो गए? रो जी एच. अब मरकरी की बात करते हैं. रो कितना होता है मरकरी के लिए? तो ये होता है 13.5
95 into 10 to the power 3 डेंसिटी kg पर क्यूब। ठीक, रो क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर 1 मीटर क्यूब का हमने एक ब्लॉक लिया, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर उसकी ऊंचाई, ठीक है, तो पानी कितना आएगा उसमें? पानी आएगा उसमें 1000 लीटर या 1000 केजी। उसी में मरकरी डाली जाए तो कितनी आएगी? 13,595 केजी। ठीक है, इतनी डेंसिटी का ये मतलब होता है। अगर हम 1 लीटर पानी की बोतल लेते हैं, देखिए 1 लीटर पानी की बोतल खाली, उसमें पानी कितना आएगा? 1 लीटर। ठीक, और इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी होती है 1 होती है। तो कितने किलो पानी आया उसमें? कितने किलोग्राम? 1 किलोग्राम पानी आया। उसी बोतल में हम मरकरी डालें, कितनी आएगी मरकरी? 13 किलो 595 ग्राम। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी मरकरी की? 13.595। ठीक है, कहने का मतलब है अगर यहां पर पानी की बोतल रखी हुई है तो आपको तुरंत उठा सकते हो। पानी की बोतल 1 लीटर की उठा लोगे, अगर उसमें मरकरी रखी होगी तो उठा लोगे 13 किलो एक हाथ से? एकदम से अचानक से आप नहीं उठा पाओगे। ठीक है, इतना आ जाएगा उसमें। ठीक है, अभी लैब वगैरह में इतनी छोटी सी शीशी में 1 किलो से ज्यादा मरकरी आ जाती है अपनी डेंसिटी के हिसाब से। ठीक है, कोई किसी को दे दो पकड़ने के लिए, छोटी बोतल दिखेगी, आप सोचोगे हल्की है, पर एकदम से हाथ डाउन जाएगा। ठीक है, जी कितना होता है? जी का क्या मान है बच्चों? 9.8066। इसकी यूनिट ये होती है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की। ठीक है, वेलोसिटी डिवाइड बाय 1 और टाइम आ जाएगा। हाइट की, हाइट कितनी गई इसमें? कितना? मीटर। ठीक, कैलकुलेट करिए इसे। कैलकुलेट करने के बाद में क्या आएगा? कैलकुलेट करने के बाद में आएगा 1.01325 इंटू 10 to the power 5 केजी। 1 मीटर 2 मीटर से गया केजी। पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर का गुणा करिए, 1 मीटर का डिवाइड किया। ठीक, तो ये क्या बन गया? हाँ, क्या बनेगा ये बनेगा न्यूटन। तो ये बन गया पूरा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैसे बनेगा? F इज इक्वल्स टू m इंटू a। केजी, a की वैल्यू
स्क्वायर। कितना होता है वायुमंडलीय दाब? 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 1.01325 बार। ठीक है। अब बच्चों मुझे ये बताइए, एक जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, पहाड़ देखे हैं कभी? दूर से या पास जाकर, वहां पर प्रेशर कम हो जाता है और ऊपर जाएंगे तो और कम होता चला जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों? बेटा देखो, जो हम मेजर करते हैं वो सी लेवल पे करते हैं, समुद्र तल पे करते हैं। ठीक, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो होगा फोर्स पर यूनिट एरिया। ये बताया मैंने, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी हवा का दाब उस एरिया पर पड़ रहा है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। और हवा का दाब कहां से, कितना उसमें लोड पड़ेगा। लोड कहां से? जहां से हमारी एयर स्टार्ट होती है। ठीक, एक लेयर है ना, जहां से स्टार्ट होगी, उसका कितना भार उस एरिया में पड़ा। ठीक, ये होगा ना फोर्स पर यूनिट एरिया। पहाड़ों पर जब ऊपर जाएंगे तो वो हाइट जो पहाड़ की थी उतने एरिया में तो पड़ी नहीं है, वो निकाल देंगे तो प्रेशर अपने आप ही कम हो जाएगा। तो इसलिए पहाड़ों पर प्रेशर कम हो जाता है समुद्र तल के मुकाबले। क्लियर है हुई बात ये? और जब प्रेशर कम हो जाता है, जब प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। इसीलिए पहाड़ों पर कुछ खाना बनाते हैं जब, तो वो देर में पकती है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि वहां पर प्रेशर कम हो गया है। पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, परंतु वो जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाएगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। आई कुछ बात समझ में? ऐसा प्रेशर, मास किसे कहते हैं? द्रव्यमान। इट इज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसी भी द्रव्य की जो मात्रा होगी उसको द्रव्यमान कहते हैं। यूनिट आपको पता ही है, केजी से मेजर करते हैं। नाउ प्रेशर की बात करते हैं अभी जरा। जो हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं ओपनली वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, अगर हम किसी भी मशीन के द्वारा प्रेशर को मेजर करते हैं, मशीन को बोलते हैं गेज, किसी भी गेज के द्वारा प्रेशर को मेजर करते हैं तो उसको बोलेंगे गेज प्रेशर। गेज मतलब जिससे हम मेजर करते हैं। बाइक में भी अगर हम साइकिल में भी हवा नापते हैं तो वो एक गेज होगा। मीटर होता है, हाँ जी, जिसको लगा के नाप लेते हैं कि कितनी भरवानी है। कितनी भरवाते हो बाइक में? 35 से 40 के बीच में। ठीक है, तो वो एक गेज होगा। उसका ये मतलब नहीं है कि इतनी हवा उसमें डाल दी गई, इसका ये मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितनी अधिक हवा उसमें गई है। ठीक है, ये चीज है। तो द एक्चुअल प्रेशर, जो वास्तविक प्रेशर होगा एट अ गिवन पोजीशन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर, वास्तविक प्रेशर। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट प्रेशर कहां से मेजर होगा? बिल्कुल जीरो से। बिल्कुल जीरो से मतलब
जब बिल्कुल वैक्यूम होगा उसके रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे तो होगा एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, जो हम गेज से मेजर करेंगे तो उसको बोलते हैं हम गेज प्रेशर। उस टाइम पर टोटल प्रेशर कितना हुआ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा? गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सपोज कीजिए एक लाइन हुई जहां पर प्रेशर कितना है? 0 है, जिसको बोलते हैं पी वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, 0 हुई। एक लाइन आ गई हमारे पास, यहां पर प्रेशर कितना मान लेते हैं इसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिक्स है, आ रहा मेरा फिर यहां तक इसका दिख रहा? तो वैक्यूम प्रेशर, कोई बात नहीं, तो वैक्यूम प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स हुए दोनों? जी सर। इसके बाद में जो प्रेशर हमने बढ़ाया, इंक्रीज किया, जो किससे मेजर होगा? किसी भी गेज के द्वारा होगा, तो होगा गेज प्रेशर। कितना? ये चीज, ये था एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर। यही बताने की कोशिश करी है कि जो टोटल प्रेशर होगा एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर किसके बराबर होगा? यहां से देखो पी ए बी किसके बराबर हुआ? दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। तो पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज। ठीक है, या खुद भी सोच के देख लो, जो टोटल प्रेशर है वो किस किस के बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आएगा ही तो आएगा, प्लस जो हमने गेज के द्वारा नापा। तो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज के द्वारा नापा गया प्रेशर। ठीक है, कब, किस कंडीशन में? जब प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, अगर सपोज करो प्रेशर कम हो गया है, प्रेशर कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, प्रेशर कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो यहां पर क्या होगा? तो P एटमॉस्फेरिक माइनस P, जिसे बोलेंगे P वैक्यूम। तो ये क्या चीज हुई यहां पर? जब वायुमंडलीय प्रेशर से कम आ गए हैं, जब वायुमंडलीय प्रेशर से कम आ गए हैं, तो क्या कैसा हो जाएगा? वो निर्वात हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसको बोलेंगे पी वैक्यूम। अब यहां से मुझे ये बता दो, ये यहां पर पॉइंट पर क्या चीज होगी? इसको यहां पर P है, ये P कितना होगा? किसमें से क्या घटा देंगे? याद है, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से P वैक्यूम घटा देंगे। ठीक है, वहां पर एब्सोल्यूट अगर ज्यादा है तो P एटमॉस्फेरिक कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रखिए, उसमें गेज प्रेशर ऐड कर दीजिए। कम हो गया तो P एटमॉस्फेरिक फिक्स रखिए, उसमें से वैक्यूम प्रेशर घटा दीजिए। P एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू P
एटमॉस्फेरिक माइनस पी वैक्यूम। ठीक है, यहाँ तक प्रेशर की बात समझ में आ गई है। तो इसको बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। Now another property is force. Force is directly proportional to rate of change of momentum. Momentum is mass into velocity. So force is equals to dmv by dt. K की वैल्यू कांस्टेंट आना चाहिए हमेशा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। F is equals to mass dv upon dt. वेलोसिटी का ग्रेडियंट क्या होगा? एक्सीलरेशन। F is equals to ma। तो ये कहां से आया? न्यूटन सेकंड लॉ से। न्यूटन सेकंड लॉ से आ गया, तो F बराबर ma आएगा। अगर कोई भी आपसे पूछता है, कोई भी आपसे पूछेगा कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होगा, तो ये बताना है। फोर्स पूछा जाता है तो ये बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, ये चीज